वेलकम टू एग्जाम अपडेट्स एंड स्टडी पॉइंट। आज हम डेली करंट अफेयर्स में 19 फरवरी 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी मददगार साबित होंगे। पहला प्रश्न है, इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया? इसका जवाब है 14 फरवरी। प्रतिवर्ष फरवरी माह के दूसरे सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मिर्गी रोग के बारे में सही तथ्यों को सामने लाकर रोगियों की बेहतर देखभाल, उपचार और अधिक निवेश की तत्काल आवश्यकता के बारे में लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य रखता है। इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी और इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी संयुक्त रूप से इस दिन का आयोजन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने री इमेजिनिंग म्यूजियम इन इंडिया पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया? इसका जवाब है संस्कृति मंत्रालय ने। संस्कृति मंत्रालय ने फरवरी 2022 के महीने में री इमेजिनिंग म्यूजियम ऑफ इंडिया पर 2 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। यह शिखर सम्मेलन आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2022 में G20 की अध्यक्षता किस देश के पास है? इसका आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के पास 2022 में G20 की अध्यक्षता है। दूसरी G20 वित्त और सेंट्रल बैंक डिप्यूटीज की बैठक ने एक विज्ञप्ति का मसौदा तैयार किया जिसमें भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए दीर्घकालिक आर्थिक सुधार रणनीति शामिल है। इस वर्ष G20 की थीम रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रांग है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा क्रिम्सन रोज किस प्रजाति से संबंधित है? इसका आंसर है तितली। क्रिम्सन रोज एक बड़ी तितली है जिसके पंखों और शरीर पर काले, सफ़ेद और लाल रंग का मिश्रण होता है। यह स्वॉलोटेल्स परिवार से संबंधित है और वे तट, अंतर्देशीय और अक्सर समुद्र पार करने के साथ प्रवास करने के लिए जानी जाती है। हाल ही में श्रीलंका की ओर रामेश्वरम द्वीप से सबसे दक्षिणी सिरे पर स्थित धनुषकोडी से हजारों क्रिम्सन रोज तितलियों को उड़ते हुए देखा गया है। अगला क्वेश्चन है, डेफ एक्सपो 2022 रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया जाएगा? इसका आंसर है गांधीनगर। डेफ एक्सपो 2022 भारत की द्विवार्षिक प्रमुख रक्षा प्रदर्शनी मार्च के महीने में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित की जाएगी। इस एक्सपो में अब तक 900 से अधिक रक्षा फर्मों और 55 देशों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि की है। इसे एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी भी कहा जाता है। इस एक्सपो का वर्ष 2020 का संस्करण लखनऊ में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली महिला किस प्रक्रिया से HIV से ठीक हुई? इसका आंसर है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से। कहा जाता है कि एक अमेरिकी महिला HIV से ठीक होने वाली दुनिया की तीसरी व्यक्ति बन गई है। वह ठीक होने वाली पहली महिला भी है। वह एक ल्यूकेमिया रोगी हैं और इन्हें एड्स पैदा करने वाले वायरस के लिए प्राकृतिक प्रतिरोध वाले किसी व्यक्ति से स्टेम सेल प्रत्यारोपण प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, देबाशीष मित्रा को किस वर्ष के लिए ICAI के अध्यक्ष पद पर चुना गया है? इसका आंसर है 2022 से 2023। वाणिज्य में मास्टर डिग्री प्राप्त मित्रा कानून के स्नातक होने के साथ साथ एक योग्य सूचना प्रणाली लेखा परीक्षक भी हैं। मित्रा इकाई परिषद में अपने तीसरे कार्यकाल की सेवा कर रहे हैं और 34 से अधिक वर्षों से लेखांकन पेशे में हैं। मित्रा चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के साथ साथ कास्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी भी हैं। ICAI भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंसी के पेशे के नियमन के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जियो ने सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड सेवा के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की? इसका आंसर है SES लुक्सेमबर्ग। इस समझौते के तहत जियो ने SES के साथ एक संयुक्त उद्यम बनाया है जिसका नाम जियो स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। यह उपग्रह प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत में अगली पीढ़ी की सस्ती ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराएगा। संयुक्त उद्यम जियो स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड में जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड की 51% और SES की 49%
इक्विटी हिस्सेदारी है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भांग की खेती को खत्म करने के लिए अभियान शुरू किया है? इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। राज्य पुलिस ने भांग की खेती को समाप्त करने हेतु एक विशेष अभियान ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है। इसका नेतृत्व आंध्र प्रदेश पुलिस ने विशाखापट्टनम में विशेष प्रवर्तन ब्यूरो के साथ किया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नदी लिंकिंग नीति के तहत स्थापित पहली संस्थान का नाम क्या है? इसका आंसर है केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण। इस नीति के तहत बुंदेलखंड क्षेत्र में लगभग 11 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार के अतिरिक्त केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण का नेतृत्व सचिव के स्तर पर एक सीईओ द्वारा किया जाएगा। 5 अतिरिक्त सीईओ द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही में बात कर लेते हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स के बारे में। कर्नाटक सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों के भीतर किसी भी धार्मिक पोशाक को प्रतिबंधित करने के लिए सर्कुलर जारी किया। एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार मेदाराम जतारा 16 फरवरी से 19 फरवरी तक तेलंगाना में मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र नवी मुंबई को मुख्य भूमि मुंबई से जोड़ने वाली भारत की पहली जल टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया गया। बात कर लेते हैं आर्थिक करंट अफेयर्स के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा के निवासियों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% कोटा पर रोक लगाने के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग पर राज्य सरकार के प्रतिबंध को रद्द किया। नकद लेन देन के डिजिटलीकरण के लिए भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को तैनात करने वाला पहला देश बना नेपाल। बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। इंडोनेशिया की G20 अध्यक्षता के तहत G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की पहली बैठक आयोजित की गई। वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।